चाहे स्टेनोग्राफी इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की हो, डाउट सबके स्टूडेंट्स के सेम ही रहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि स्टेनोग्राफी है क्या। इसे बस साउंड बेसिस पे लिखा जाता है। ये अलग अलग नाम सुने होंगे, कोई कहता है स्टेनो सीख लो, कोई कहता है शॉर्ट हैंड पढ़ लो, कोई कह रहा है स्टेनोग्राफी क्या है। ये सब तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि मैं स्टेनोग्राफी क्यों सीखूं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी कि मैं स्टेनोग्राफी सीख लूं। दुनिया भर के एग्जाम है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्टेनो आरडब्ल्यू चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशाल शर्मा आज आपके कई ऐसे डाउट लेके आया हूँ जो आप सब नहीं जानते हैं, या जो बिगिनर स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इससे क्या हमें फ़ायदा होगा, हमारी कैसी जॉब लगेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रश्न लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे स्टेनोग्राफी इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की हो, डाउट सबके स्टूडेंट्स के सेम ही रहते हैं। इंग्लिश में लिखें चाहे स्टेनोग्राफी में लिखें, ऐसे ही कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफी है क्या। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि स्टेनोग्राफी है क्या। उनका एसएससी स्टेनो का एग्जाम देने का मन है, या बहुत से वो हाई कोर्ट्स के स्टेनोग्राफी की जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो सोचते हैं कि हमें इसका फॉर्म फिलअप करना है। हम वो फॉर्म फिलअप भी करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन बाद में बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेनोग्राफी नहीं जानते हैं। तो स्टेनोग्राफी आखिर है क्या? तो प्यारे साथियों, स्टेनोग्राफी एक साउंड बेस पे लिखी जाने वाली लैंग्वेज है। जैसे कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में इसे सीख सकते हैं। इसे बस साउंड बेसिस पे लिखा जाता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके, वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी के जैसे होते हैं, ए, बी, सी, डी जो होते हैं, वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी में उनकी अपने सिंबल होते हैं जिनको स्ट्रोक्स कहा जाता है। प्यारे साथियों, स्टेनोग्राफी साउंड बेसिस पे लिखी जाने वाली लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हम अपने वर्ड्स को बहुत ही शॉर्ट वे में और जल्दी-जल्दी लिख सकते हैं। इसका मेनली यूज़ होता है मिनिस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के, सब जगह आपका स्टेनोग्राफर आपको हर जगह मिलेगा, हर पोस्ट पे मिलेगा। स्टेनोग्राफर बेसिकली पर्सनल असिस्टेंट होता है किसी ऑफिसर का। वो इट मे बी आईएएस ऑफिसर, और मे बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर तक भी होते हैं, उनके भी पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे ख्याल से समझे होंगे स्टेनोग्राफी है क्या। तो ये साउंड बेसिस पे है, जिसके अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हमें स्टेनोग्राफी लिखनी है, और स्टेनोग्राफी को लिखने वाला जो कैंडिडेट होता है वो स्टेनोग्राफर कहलाता है। अब पूछते हैं सेकंड क्वेश्चन में, स्टेनो, शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी एक ही है या अलग हैं? प्यारे साथियों, आप सब सारे कैंडिडेट्स ने अलग अलग नाम सुने होंगे, कोई कहता है स्टेनो सीख लो, कोई कहता है शॉर्ट हैंड पढ़ लो, कोई कह रहा है स्टेनोग्राफी क्या है। ये सब तीनों अलग अलग चीज़ें हैं क्या? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब इसी के ही सिनोनियम्स हैं। चाहे आप उसे स्टेनो कह लो, चाहे स्टेनोग्राफी कह लो, चाहे शॉर्ट हैंड कह लो, बात एक ही है। आपको पढ़नी शॉर्ट हैंड ही है। शॉर्ट हैंड बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ड्स को बहुत ही छोटा कर दिया जाता है, और बहुत ही इतना मिनिमल वे पे कर दिया जाता है कि इसे सिर्फ वो ही सीख सकता है या वो ही पढ़ सकता है जिसने कभी ना कभी स्टेनोग्राफी पढ़ी है। और हर एक बंदे का स्टेनोग्राफी लिखने का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है। अगर मेरी स्टेनोग्राफी आपके लिए चैलेंजिंग है पढ़नी, आपकी स्टेनोग्राफी लिखी हुई मैं नहीं पढ़ सकता, या मेरे लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सबका अपना एक डिफरेंट स्टाइल होता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि कॉमन है, स्टेनोग्राफी क्यों सीखनी चाहिए। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि मैं स्टेनोग्राफी क्यों सीखूं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी कि मैं स्टेनोग्राफी सीख लूं। दुनिया भर के एग्जाम हैं, पुलिस के हैं, आईएएस है, यूपीएससी है, पीएससी है, क्यों हम स्टेनोग्राफी सीखें। आखिर ऐसी क्या है स्टेनोग्राफी में खास बात। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दें आज के टाइम में, इस इंटेंसिव कंपटीशन के युग में, आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको 4-5 स्टेप देने पड़ते हैं। आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, वो भी एडवांस लेवल तक की आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और आप देखते हैं कि जब जाके आपको, अगर आप टैक्स असिस्टेंट की जॉब में 4-5 एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आप टैक्स असिस्टेंट, जिसे टीए बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो जॉब लेते हैं, तो वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से 2400 ग्रेड पे की होती है।
जिसमें आप इंटेंसिव कंपटीशन से गुजरते हैं और दुनिया भर की तैयारी करके कितने सारे स्टेप्स देते हैं, तब जब आप कहीं पे टैक्स असिस्टेंट वगैरह की जॉब ले पाते हैं। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफी की बात करते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर में ओनली 12th बेसिस से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। और 12th बेसिस के बाद में अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक डी और दूसरी होती है सी। बी ग्रेड की शुरुआत ही 2400 ग्रेड पे से होती है दोस्तों। और इसमें कंपटीशन अगर आप एसएससी सीजीएल से कंपैरिजन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 70% कम है। जहां एसएससी स्टेनोग्राफर में 15-20 लाख या उससे ज़्यादा 25-30 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें भरने वाले फॉर्म मात्र 4 लाख होते हैं और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट उसके भी 50% ही होते हैं। जो एग्जाम देते हैं उनमें से 50% लोग तो स्टेनोग्राफी जानते भी नहीं है मेरे भाइयों। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कम कंपटीशन है। स्टेनोग्राफी सीखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। जिसने सीख ली उसकी शोर गारंटी हो जाती है कि भैया ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में अब सेट हो जाएगा, कोई ना कोई सरकारी नौकरी ले ही लेगा। तो दोस्तों, और हाँ, सबसे बड़ी बात है, अगर आप ग्रेड सी का एग्जाम निकालते हैं तो दोस्तों ये आपको 4600 ग्रेड पे की ऑफर जॉब करता है इन द मिनिस्ट्रीज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाके भी आप 4600 ग्रेड पे लगते हैं, ग्रेड सी का एग्जाम निकालते हैं। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, 4600 ग्रेड पे लेने में आपको कितने सारे टीयर और कितनी सारी मेहनत क्लियर करनी पड़ती है। वहीं दोस्तों ये एसएससी का एग्जाम है स्टेनोग्राफर का, जो आपको शॉर्ट ग्रेड सी में सिलेक्शन की गारंटी देता है 4600 ग्रेड पे। एसएससी स्टेनोग्राफर के अलावा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो 12th बेसिस पे आपको इतनी हाई लेवल की जॉब ऑफर कर सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप हाई कोर्ट में आने वाली वैकेंसी जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर की होती है, पीएस एपीएस कैडर की, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसका ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे है दोस्तों। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आप कहीं के आईपीएस आईएएस बनते हैं, तो आपकी शुरुआत होती है उस कैडर से, जिस बेसिक सैलरी से जो आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट से मिल सकती है। हाई कोर्ट्स में भी जजेस के पीए होते हैं, उनको पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता है, उसके अपने अपने कैडर्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं अपना। स्टेनो सीखने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि स्टेनो सीखने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों स्टेनो सीखने की अगर मैं बात करूं, स्टेनो सीखने में आपको लगेगा, बुक के साथ साथ सिर्फ प्रैक्टिस के और करनी होगी आपको, तो कम से कम आपको 6 महीने इंटेंस प्रैक्टिस के साथ बुक की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम से कम 6 महीने टाइम देना होगा। देखिए दोस्तों, टाइम की लिमिट इसलिए है कि बुक सिलेबस तो आपका हो सकता है कि 3 महीने में ख़त्म हो जाए, पर उस सिलेबस को ख़त्म करने का फ़ायदा कुछ नहीं है अगर आप वर्ड को लिख ना पाएँ। स्टेनोग्राफी में सबसे ज़्यादा होता है आपकी हैंड प्रैक्टिस। आपको वर्डों को बार बार लिखना होता है, एक एक्सरसाइज को आपको 4-4 बार तक लिखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको प्रोफिशिएंट होना है स्टेनोग्राफी में। तो सबसे बड़ा रोल इसमें यही निभाता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं 6 महीने बुक की अच्छी तरीके से, उसके बाद 6 महीने आप मैगजीन्स की प्रैक्टिस कर लें, या मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने बुक अच्छी तरह से कर ली, उसके बाद में अगर आपने 3-4 महीने भी, तो आप अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाएंगे स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम निकालने के लिए। जो आपसे ये कहता है कि 3 महीने की प्रैक्टिस कर लो, 4 महीने की प्रैक्टिस कर लो, स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो भैया बिल्कुल गलत बात है। नहीं निकल सकता। अगर आप बिगिनर हैं, नहीं निकाल पाएंगे दोस्त, किसी की बात का बिलीव मत कीजिएगा। डेली कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डेली कितनी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों कम से भी कम आपको 1.5 घंटा तो निकालना ही होगा मेरे भाइयों। स्टेनोग्राफी में आपको 1.5 घंटा निकालना ही होगा। बिना 1.5 घंटे के निकाले आप स्टेनोग्राफर में नहीं कर सीख पाएंगे, या 1 घंटे की तो दोस्तों जरूर ही करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें आउटलाइंस हैं, इसमें कोई याद करने की चीज़ें नहीं हैं। आपको अपने हाथ से स्ट्रोक्स आउटलाइंस बनानी होंगी, जिन्हें आपको खुद ही सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, सीखने में कि हम उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आपको इसमें बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अगर आप मेरे साथ सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो आप जब उन्हें बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ें तब धीरे धीरे लर्न करनी होती है। हमारा माइंड इन चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों जैसे ही हम करेंगे तो हमें कितनी प्रैक्टिस करनी है, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 1 घंटा तो मिनिमम दे ही दें, और मैक्सिमम आप 2 घंटा, 1 से 2 घंटा अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को निकाल लेंगे शोर शोर।
या एसएससी स्टेनोग्राफर क्या, मैं तो कहता हूँ कोई भी स्टेनोग्राफी का एग्जाम हो, इंग्लिश स्टेनोग्राफी का, आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स का, क्या स्टेनो में कोई थ्योरी पढ़नी पड़ती है? ये एक बहुत ही वैसे क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। लोग जिसके स्टेनोग्राफी के बारे में पता नहीं होता, वो पता नहीं क्या क्या बात बना लेता कि स्टेनोग्राफी में ये होता है वो होता है। प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेनोग्राफी में आपको कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़नी, इसमें आपका कोई भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें सब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिनके बेसिस पे स्टेनोग्राफी लिखी जाती है। आपको कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं कि कुछ सिंबल्स होते हैं, उनका लिखने का तरीका होता है कि ये आउटलाइन ऊपर बन रही है तो क्यों बन रही है, नीचे बन रही है तो क्यों बन रही है। वो आप स्टार्टिंग में जब वर्ड्स को लिखेंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे, इसमें आपको कुछ याद करने की ऐसी कुछ ट्रिक है ही नहीं, और ना ही आपको याद करने की ज़रूरत है। आप वर्ड को लिख लिख के खुद ही सीख जाते हैं। जैसे कि मैं, आपका अपना नाम है, आपको अपना नाम लिखने में कोई दिक्कत होती है क्या? क्योंकि आपने अपना नाम हज़ारों बार लिखा होगा बचपन से अब तक, तो आपको पता है कि उसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं और कैसे लिखना है। तो आपको पता है क्योंकि आपने अपना नाम हज़ारों बार लिखा है, उस पे प्रैक्टिस की है। इसी तरह अगर आपने शॉर्ट हैंड में भी अगर नाम लिखना है या कोई भी वर्ड बनाना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करी तो ईज़िली बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस है ये, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक सेंटेंस है, मैं आपके लिए इसे इसलिए लाया हूँ ताकि आप जो बेसिक कैंडिडेट्स हैं, जो स्टेनोग्राफी के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें पता चल सके कि स्टेनोग्राफी में लिखा कैसे जाता है। देखो दोस्तों, ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हमें ये वर्ड लिखना है तो देखो ऑन का सिंबल होता है इस तरीके से शॉर्ट हैंड में। डी के लिए हम भी यूज़ कर लेते हैं डॉट या इस तरीके से डॉट। ठीक है, पार्ट के लिए हम पी आर और टी, हम इस पे साउंड बेसिस पे लिखते हैं। पार्ट में पी आर टी आएगा। ऑफ दी के लिए हम ऑफ दी ऐसे बनाते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट लिखना है शॉर्ट हैंड में, गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहें, देखो मैं इसको, इतने सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं, इसको मैं और भी शॉर्ट में लिख सकता हूँ शॉर्ट हैंड में। देखिए, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये वर्ड जो मैंने बनाया है, ये भी सिर्फ इतने सारे का 1 2 3 4 5 6 वर्ड सिर्फ इसी इसमें आ गए हैं। सिर्फ एक ही आउटलाइन में सारे वर्ड्स हमारे समा गए हैं। तो दोस्तों, ये होती है कि अपनी लंबी लंबी लाइनों को, अपनी बड़ी बात को शॉर्ट में ख़त्म करना ही स्टेनोग्राफी है, और आपको यही सीखना है। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे स्टेनो RWA चैनल से जुड़ेंगे, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी आउटलाइन देकर आपको स्टेनोग्राफी में एक्सपर्ट बना सकूँ।